ओम शांति। 14 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप रोजाना प्रातः चारों समय में एक ही लिंक से जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है हम सबके हित में तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार है, आज की जो मुरली है विशेष शिव जयंती के निमित्त है। विशेष शिव जयंती के निमित्त ये मुरली भेजी गई है और हम सब आज इसका अध्ययन करेंगे। इसमें प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते। बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं। क्यों? बाबा आते हैं ना भाई जी कलयुग के अंत में, संगम युग पर तो सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान इसलिए सुनाते हैं कि मनुष्य नर से नारायण बने और दुनिया को पावन बनाया जा सके। सतयुग में इसलिए नहीं सुनाते कि सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं 16 कला संपूर्ण और पवित्र होती है। वहाँ ज्ञान और शिक्षा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वहाँ न दुख नहीं होती है, क्योंकि वहाँ न दुख है न ज्ञानता है। सतयुग में आत्माएं पहले से सुख शांति पवित्रता से भरपूर होती है, इसलिए बाबा सतयुग में कोई समाचार नहीं सुनाते हैं। गलत बात है ना, क्योंकि सतयुग में जरूरत नहीं है ना भाई जी। गलत बात, गलत टाइम पर सुनाता है ना। ठीक टाइम पर सुनाए तब तो ठीक भी लगे। अब सतयुग में आदि होता है, सतयुग के आदि होता है, कलयुग के अंत होता है, तो बाबा सुनाते हैं आके। भाई जी मेरा प्रश्न समस्या ये है, अब सुनात के हम फिर मर जाते हैं, हम सारा भूल जाते हैं। सतयुग में सुनाए तो हम किताब बना के रख लेंगे, विनाश से बाद सुनाए हमारी किताब बनी हुई हो, हम सारा कल सतयुग में भी उसको हम पढ़ सके, त्रेता में भी पढ़कर अपने आप को सुधार सके, द्वापर में भी पढ़कर सुना सके, कलयुग में भी हमारी किताब बनी हुई हो, हमारे पास हो, हम गलती करें हम अपने को सुधार भी सके। यहाँ तो क्या होता है, बाबा ज्ञान सुनाता है, हम शरीर छोड़ करके चले जाते हैं घर, फिर सारा भूल जाते, आते हैं पता नहीं होता। गलत तरीका है ना। अब इसको ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 5000 साल के बाद क्यों बाबा को पता नहीं, तरीका नहीं आता। सतयुग में सुनावे, हम सारा का सारा सतयुग में आके सुनावे तो हमारी किताबें नष्ट तो नहीं होंगी ना। अब ये सारी मुरलियां नष्ट हो जाएंगी, सारी किताबें नष्ट हो जाएंगी। अब ये जो मुरलियां नष्ट हो जाएगी, यही तो बाबा ज्ञान धन को स्थूल धन में परिवर्तन करके देके चले जाते हैं। कौन सा धन? जीवन इस धरती पर ज्ञान धन को किस में बदल देते हैं? स्थूल धन में परिवर्तन होता है भाई जी। अब ये थोड़ा कोई ऐसे थोड़ा पिएंगे उतना स्थूल धन होगा। ज्ञान धन का मतलब ज्ञान धन को पैसे में कैसे बदल सकते हैं हम? वो जो परमात्मा परिवर्तन करते हैं ना। ये थोड़ा होता है कि जिसने जितना ज्ञान दिया उसको उतने लाख रुपए दे देंगे, उतने करोड़ रुपए दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मुरली में बाबा ने बोला है कि परिवर्तन किया जाता है। गलत बातें बोलता है बाबा, क्या करें अब हम उसका। हमेशा ज्ञान देना चाहिए, सुरक्षित रहे, सतयुग में आकर ज्ञान देवे। यहाँ पर देखो खुद ही प्रश्न खड़ा हुआ है, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं। सतयुग में सुनावे तो
प्रधान आत्माएं होती है, ज्ञान की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं है ना। नहीं, ज्ञान की जरूरत नहीं है। जब हम सत्व प्रधान आत्माएं हैं, हमें आके ज्ञान देवे, हम किताब लिख के रख देवे ना। संगम युग में परिवर्तन होगा तभी तो सतयुग शुरू होगा ना। सतयुग जब शुरू होता है तो सब आत्माओं को ज्ञान दे देवे ना। हाँ जी भाई जी, परमात्मा का काम है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताना। अच्छा, सतयुग में सभी सुखी होते हैं, पावन आत्मा होती है, इसलिए नहीं सुनाते हैं मुझे। देखो हम जब है ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई नहीं होता, इसीलिए नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ कराते हैं बाबा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम जब इलेक्शन ड्यूटी पर जाते हैं तो हमें सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, सारा कुछ अच्छी तरह समझाया जाता है। उसके बाद भी हमको एक वो बुक पकड़ा देते हैं कि आपको यदि कोई दिक्कत आए तो इस बुक से पढ़ करके आप अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। इसी तरह बाबा को भी चाहिए कि हमें एक बुक अपने साथ दे देवे। क्या जाता है बाबा का? बुक है ना भाई, संस्कार जाता नहीं है बुक बन के, संस्कारों में सारा भर रहे हैं नहीं, अपने। संस्कार बुक बन के नहीं जाता ना। संस्कार तो जो जो होता है दिन प्रतिदिन खराब होता जाता है, खराब होता जाता है तो हम उसको खराब नहीं समझते, हम सोचते ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है ठीक है। ये तो हमें द्वापर में आके पता लगता है, अरे यार वो समय तो गया। हर एक को अपने जीवन काल में पता लगता है कि हमारा बचपन कितना अच्छा था। अब द्वापर में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता ना। यदि हमारे पास किताब लिखी हुई होती कि भी ये आत्मा परमात्मा ये ड्रामा ऐसे चलता है, यदि हमें सतयुग में त्रेता में द्वापर में पता होता, हम उसी किताब के अनुसार चलते आते। अब हम पतित तो ना होते, ना पतित होते, ना पावन बनाने के लिए आना पड़ता। अपने सिर पर भी मुसीबत कि पति से पावन बनना है तो इस ड्रामा को चेंज कोई नहीं कर सकता ना। फिर परमात्मा करते हैं, ये सृष्टि का चक्कर चलता रहता है भाई जी। आधा कल पावन आधा कल पतित होना ही होना है, तभी तो आत्मधर्म का ज्ञान सुनाते हैं। अब इतने सारों के साथ मुकाबला तो नहीं कर सकता मैं। बाबा के साथ तो कर लेता मुकाबला, बाबा है नहीं। अब आपके साथ मुकाबला करूं तो क्या करूं, बहस करूं तो क्या करूं। इसलिए हार मान लेने में भलाई है, क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय। क्योंकि सतयुग तो है आदि का समय। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएं? क्यों शुरू में सुना देवें? क्यों नहीं सुनाते? इसका कौन कारण बताएगा? शुरू में क्यों नहीं सुनाते? इसका पहला कारण है कि परमात्मा कहते मैं सारी आत्माओं को एक साथ सुनाऊं ना। सतयुग में तो है ही थोड़ी सी आत्माएं, तो मैं थोड़ी सी आत्माओं को बताऊंगा। अब रोजाना आत्माएं बढ़ती जाएंगी तो मुझे रोज बताना पड़ेगा, क्योंकि जो आत्माएं संगम समय एक ऐसा समय है जब सारी आत्माएं इसी रंगमंच पर होती हैं। तब मैं सारे संसार की एक एक आत्मा को सत्य ज्ञान देता हूं, जिसके आधार पर वो अभी अपनी स्टेज फिक्स करती है और उसी अनुसार वो ज्ञान को लेकर आती है या उसे ज्ञान यहां पर मिलता रहता है। इसलिए मैं सत्युग की आदि में नहीं देता, क्योंकि सारी आत्माएं तो है नहीं, थोड़ी सी आत्माएं हैं। यदि हम कहें कि 16,108 हैं, ज्यादा के चल 9 लाख हैं, 9 लाख भी पहले दिन आ जाएं तो 9 लाख को ज्ञान मिला ना। 9 अरब में से 9 लाख को ज्ञान मिला, क्या मिला? बाकी आत्माओं को कौन ज्ञान देगा? बाकी आत्माएं कुछ दिन बाद आ जाएंगी तो उनको ज्ञान कौन देने आए? जब तक सर्कल रिपीट नहीं हुआ, सर्कल चक्र जो है ना पूरा नहीं हुआ है, तब तक समाचार सुनाई कैसे सकते हैं? क्योंकि सारी आत्माएं आए तब तो सुनाए ना। मेन कारण है ये कि सारी आत्माएं केवल और केवल कलयुग के अंत में सतयुग के आदि में संगम पर होती।
इसलिए पहले समाचार सुना नहीं सकते। संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम्हें मतलब सारे सुनते हैं, सबके लिए आते हैं बाबा, सबको ज्ञान देते हैं, वो तो हर एक अपने पाठ के अनुसार ज्ञान को सुनता है, समझता है और धारण करता है। सब एक जैसा नहीं करते, सभी हाँ जी। विश्व की आबादी तो 900 करोड़ से ऊपर पहुंच गई, तो सारी आत्माएं का ज्ञान सुनती थोड़े ना। सारी आत्माएं सुनेंगी, कैसे नहीं सुनेंगी, वरना वो आत्माएं पकड़ के शिव बाबा को खड़ी। हाँ जी, 900 करोड़ से ऊपर आबादी है भारत की, विश्व की। देखो, चाहे हो 900 करोड़ तो चाहे हो 10 करोड़, हर आत्मा को बाबा से मिलना है। वो सब आत्माओं का बाप है। हर आत्मा बाबा से ज्ञान लेगी, बाबा का ज्ञान जरूर लेगी, बाबा से डायरेक्ट नहीं लेगी, तो बाबा के द्वारा जिनको मिला है वो देंगे। इसलिए तो बाबा आपका सिर खा रहा है रोजाना, ताकि आप ज्ञान समझ जाओ और हर आत्मा को जो बाद में आएंगी उनको आप देना। हर एक का लिंक बनाया हुआ है कि किस आत्मा ने किसको कितना ज्ञान देना है, तो वो ज्ञान हर आत्मा को देना पड़ेगा ना। हर आत्मा तक जब तक ये संदेश नहीं मिलेगा कि भगवान आ गया है, तब तक वो आत्मा से शिकायत करेगी, मैंने क्या कसूर किया था, मैं आपका बच्चा नहीं था, मुझे भी बताते, मैं भी तो आता, मैं भी तो भगवान का ज्ञान लेता, मेरा अधिकार नहीं था क्या, मुझे क्यों नहीं बताया आपने। ये शिकायत करने का एक भी पर्चा नहीं मिलेगा कि भगवान आए, मेरे को संदेश नहीं मिला। तो इसलिए सभी को ज्ञान लेना है। सभी आत्माओं को जिस समय ज्ञान मिलेगा वो सेकंड आखिरी होगा। लास्ट आत्मा को ज्ञान मिलेगा और सारे आत्माएं घर। जब तक सबको ज्ञान नहीं मिलता तब तक घर नहीं जा सकते, इसलिए लेट हो रही है। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। सबको नहीं मिलता, सब लेते हैं, परंतु उतना ही लेते हैं, उतना ही उनका खुलता है। किनका 1%, किनका 2%, किनका 20%, किसी का 40%, किसी का 60%, किसी का 100%। मतलब उनको ज्ञान ही उतना मिलेगा जितना उनका नेत्र खुलेगा। परंतु आते बाबा अंत में है, जब सारी आत्माएं इस पृथ्वी पर आ जाती हैं। कोई भी आत्मा ये शिकायत नहीं कर सकती कि मुझे कब पढ़ाया। यही मेन कारण है, क्योंकि सतयुग में होती थोड़ी सी आत्माएं हैं। अब थोड़ी सी आत्माओं को आके बताए तो बाकी कहेंगे हमें तो बताया नहीं, या फिर रोजाना बैठ के पढ़ाता रहे, पूरा कल्प पढ़ाता रहे। इसलिए एक ही टाइम है संगम का समय, जब सारी आत्माएं इस पृथ्वी पर आ जाती है और सबको ज्ञान एक साथ मिल जाता है। किसी भी आत्मा की शिकायत नहीं रहती है। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती। शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती। क्योंकि आज हम सबकी अपनी जयंती है, तो आज शिव जयंती के बारे में हम समझ जाएं कि आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। क्या कह रहे हो आप, समझ में आया है? बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बहुत हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स, शुभकामनाएं भी नहीं दे सकते। बहुत हैं जिनको पता नहीं है। समझ में आ गया हैं जी, समझ में आ गया कि बाबा अभी ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको स्वागत है अभिनंदन नहीं कर रहे हैं। जिनको पता ही नहीं है कि शिव बाबा कौन है,
उससे क्या मिलना है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उससे क्या मिलना है। ये ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं? नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सके। ये है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था। यहाँ बच्चियां राधे कृष्ण बन डांस करती हैं, परंतु डांस की तो बात ही नहीं। वे तो वहां सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं यह बाप दादा है। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। ये दादा तो हुआ जिस्मानी, ब्रह्मा बाबा, ये दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। और यहां तो वंडरफुल बात है, वह दादा है रूहानी और यह जिस्मानी। वह रूहानी दादा है और यह जिस्मानी दादा है। इनको कहते हैं बाप दादा। मतलब रूहानी दादा कौन है? रूहानी दादा ब्रह्मा बाबा है, जिस्मानी बाबा। रूहानी दादा है शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा जिस्मानी हो गए। ब्रह्मा बाबा जिस्मानी दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। अब यहाँ दादा ब्रह्मा बाबा बड़ा भाई हो गया। तो बाप दादा जब लिखते हैं तो लिखते हैं ब्रह्मा बाबा शिव बाबा है बाप, ब्रह्मा बाबा है बड़ा भाई। और जब रूहानी दादा और जिस्मानी दादा कहेंगे तो शिव बाबा है रूहानी दादा ग्रैंडफादर और ब्रह्मा बाबा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, क्योंकि वो है सारे जिस्मों का। आत्माओं के बीच में एक आत्माओं का बीच, जैसे बाप है तो ब्रह्मा बाबा बीच में नहीं होगा। हम सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। और यदि ब्रह्मा हमारा बाप है तो शिव बाबा हमारा दादा है। जब हम जिस्मानी रूप में ब्रह्मा को प्रजापिता स्वीकार करेंगे तो प्रजापिता शिव बाबा की संतान है, तो शिव बाबा हो गया पहला बच्चा, ब्रह्मा बाबा हो गया पहला बच्चा, शिव बाबा हो गया बाप दादा। हम हो गए ब्रह्मा के बच्चे, तो शिव बाबा है दादा। बस इसके बाद सारी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे और ब्रह्मा बाबा के बच्चे। दादे का, ग्रैंडफादर का सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर, अपनी कर्म इंद्रियां, अपना शरीर और अपनी कर्म इंद्रियां हैं। मुझे निराकार कहा जाता है। जरूर मुझे शरीर चाहिए, तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं। तब तो मैं आकर बच्चों को क्या करूं? राजयोग सिखाऊं। जब तक मैं आऊं नहीं तो राजयोग कैसे सिखाऊंगा? अथवा मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं, व मूत पलीति कप। हाँ जी भाजी, वो और एक बार बताइए ना। वो अगर ब्रह्मा बाबा शिव बाबा बाबा है तो ब्रह्मा बाबा ग्रैंडफादर कैसे हुआ? शिव बाबा ग्रैंडफादर, ब्रह्मा बाबा। चलो फिर से मैं सारा बता देता हूं, ध्यान से देखो। जब आएगी रूहानी और जिस्मानी दादा की बात, जिस्मानी दादा है ब्रह्मा और रूहानी दादा है शिव बाबा। जब ग्रैंडफादर की बात आती है, ठीक है नी। और क्यों है रूहानी बाबा शिव बाबा? क्योंकि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा का भी पिता है। तो ब्रह्मा के हम बच्चे हुए, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। तो इस प्रकार से शिव बाबा हमारा दादा हो गया, ग्रैंडफादर। समझ गए बात को? और जब शिव बाबा हमारा बाप है, ब्रह्मा भी उनका बच्चा है, हम भी उनके बच्चे हैं, तो दादा हमारा बड़ा भाई हो गया ब्रह्मा।
तो ब्रह्मा हमारा बड़ा भाई हो गया। समझ रहे हैं बात को? और जब जिस्मानी में अलग रिश्ता है, रूहानी में अलग रिश्ता है। हाँ, और ये बस दोनों ये क्लियर जिस्मानी और रूहानी करेंगे तो बदल जाएगा। हाँ, और इसको थोड़ा सा समझना है और बुद्धि में क्लियर होना चाहिए कि जब ब्रह्मा बाबा प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ पहली पीढ़ी तक रहा। जब ब्रह्मा के बच्चों ने आगे ज्ञान सुनाया तो आगे एक और पीढ़ी बन गई, तो ब्रह्मा हो गया दादा। अब उनके पोतों ने आगे ज्ञान सुनाया तो एक और पीढ़ी बन गई, तो ब्रह्मा बन गया ग्रेट ग्रैंडफादर। और उसने फिर एक और पीढ़ी को आगे ज्ञान सुनाया, आगे वाली पीढ़ी ने, तो बाबा बन गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। अब जितना आगे बच्चे सुनाते जाएंगे तो उतना बड़ा बाबा बनता जाएगा। बाबा की पोजीशन, मतलब ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्मा बाबा, ग्रेट 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 पहुंचते जाएगा ब्रह्मा बाबा का। हाँ। शिव का रिश्ता नहीं बदलता, शिव बाबा का। शिव तो हम आत्माओं का बाप है, बस सबका बाप है। वो हम आत्माओं का बाप है। जब बीच में प्रजापिता आता है, वर्षे की बात आती है, तो ब्रह्मा बाबा बिचौलिया बन जाता है वर्षा दिलाने के लिए। हाँ जी, तब फिर वो दादा हो गया। हाँ, तब वो दादा बन जाता है, ब्रह्मा बाप बन जाता है। वर्षा तभी मिलता है जब तो फिर आप बाप है सीधा। ये भी वर्षा तो बाप से ही मिलता है, माँ से तो मिलता नहीं है, भले रिश्ते अनेकों हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जो है ना, वो हमारा बाप है। बाप के पास बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, उसको सारा शिव बाबा ने, दादा ने, हमारे दादा ने लूट रखा है। और कहता है अब तुम मेरे पास आओ, इसको याद नहीं करना, मैं तुम्हें वर्षा दूंगा। मेरे को याद करने से वर्षा मिलेगा, और वर्षा मिलेगा तब जब आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, ब्रह्मा के बच्चे बनेंगे। जब तक आप ब्रह्मा के बच्चे नहीं बनते तब तक मेरे बच्चे नहीं बन सकते। भाई जी क्यों कंफ्यूज करते हो आप? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो राज है मैं बता रहा हूँ। उसको लूट लिया, हाँ जी, जो लूट लिया तो उसके पास कहाँ है? वो जो हमको दे रहा है, जो लूटा। शिव बाबा दे रहा है, ब्रह्मा बाबा तो नहीं दे सकता कुछ भी ना। तो जो लूटा, आप बीच में लूट कर दिया ना आपने, वो जगत बना दिया ना आपने। शिव बाबा ने उससे लूट लिया, कुछ है ही नहीं उसके पास। तो हमको देना, उसका जो धन लूटा वो हमको धन दे, वो तो देता नहीं। वो कहता है शिव बाबा से मिलेगा ना। शिव बाबा सब कुछ अधिकार अपने में रखा है, किसी को नहीं दिया है, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं दिए। बस कभी तो बोले मुझे याद करो, मुझे याद करो। अरे बहन जी, भाई जी लूटने की बात कर रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं तो क्षमा चाहूंगा। भाई शिव बाबा ने हमें लूट रहे, हम तो चला के काबू में नहीं आ रहे। हम कहाँ लूटे? हमें लूट ही नहीं सकता। हमें लूट नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा लुट गया, उसने सारा उठा के दाम कर दिया, ये ले सारा कुछ ले जा। भाई जी यहाँ दादा मतलब दादाजी कहा ना? पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी। शिव बाबा हमारे ब्रह्मा बाप के पिताजी है ना, तो हमारे दादाजी हो गए। हमारे दादाजी हो गए। और शिव ब्रह्मा बाबा, और शिव बाबा जब हमारा बाप है तो ब्रह्मा हमारा बड़ा भाई है, दादा है, सीधी सी बात। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा जब शिव बाबा का बच्चा है, ब्रह्मा बाबा जब शिव बाबा का बच्चा है तो हमारा बड़ा भाई है, तो हमारा बड़ा भाई है वो। रिश्ते इतने सारे बना दिए हैं जो आम बच्चे को समझाने के लिए टाइम चाहिए। तो शिव बाबा आकर हम सबके क्या क्या करते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, पतित से पावन बनाने का मार्ग बताऊं, व पूत मूत पलेती कपड़ धोऊं। तुम्हारे ये पतित गंदे शरीर को, कपड़े को जो है ना धोऊं। जरूर बड़ा धोबी होगा ना, सारे विश्व की आत्माओं और शरीर धोती है, सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है शिव बाबा। ज्ञान और योग से तुम्हारी
ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। ज्ञान और योग के द्वारा तुम आत्माओं को धोया जाता है। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयां देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वे बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो। हम देवताओं से भी ऊंच हैं। ब्राह्मण देवताओं से ऊंच हैं, ऊंचते ऊंच है बाप। फिर वे आते हैं ब्रह्मा तन में। उनके तुम बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे हैं देवताएं, उसके नीचे हैं देवताएं, सबसे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को ये तो मालूम होना चाहिए कि ये भी मनुष्य हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो एक मनुष्य के दोनों नाम रखे हैं। एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए हैं तो चतुर्भुज हो गए ना। वे विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का, एम ऑब्जेक्ट लक्ष्य हम सबका। क्या समझ में आया है? वे विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट। तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। विष्णु की ही 4 भुजाएं, 2 लक्ष्मी की और 2 नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक के। नंबरवार तो हैं ही, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा ऊंचते ऊंच परम पिता परम आत्मा की, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? ईश्वर को यहां जन्म है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं, हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परम पिता परम आत्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहां आते हैं बच्चों को अपना बनाए, फिर राज्य भाग्य देने। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, क्योंकि नए भी बहुत हैं। इन्हों के लिए समझाना मुश्किल है। हाँ, फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं।
स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं, दास दासियां भी हैं, प्रजा भी होती है। उसमें कोई गरीब कोई साहूकार होते हैं, उनकी भी दास दासियां होती हैं। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है, सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। ये तो और कोई को मालूम नहीं, सबकी आत्मा तमो प्रधान है। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। अभी बाप की महिमा सुनी, ये है सबका बाप। भगवान को बाप कहते हैं, भगवान को बाप कहते हैं। बेहद का सुख देने वाला पिता यही भारत है, जिसमें बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था, कोई खंड नहीं। तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए, भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए। जैसे कहेंगे बिड़ला ने कौन से कर्म किए। जो इतना धनवान बना, जरूर कहेंगे अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। कर्मों की को तो मानते हो। कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी, जिसकी महिमा सुनी। शिव भगवान है एक, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। जब बाप कहाँ आया है समझाते हैं, सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है तो मीठे ते मीठा बाबा समझाते हैं। इनको दुख में सब याद करते हैं, इनको दुख में सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। शिव बाबा को दुख में याद करते हैं, सुख में कोई भी नहीं करता, सुख में कोई नहीं करता। स्वर्ग में तो दुख नहीं था, वहां बाप का पाया हुआ वर्षा था। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया तो भारत को स्वर्ग बनाया। अब नरक है। बाप आए हैं स्वर्ग बनाने। दुनिया को तो पता भी नहीं, कहते हैं हम सब अंधे हैं। अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, नयनहीन को राह दिखाओ, आकर आंखें प्रदान करो। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जहां हम आत्माएं रहती हैं वह है शांति धाम। बाप भी वहां रहते हैं। तुम आत्माएं और हम रहते हैं। इनकी आत्मा को कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहां रहता हूं। तुम पुनर्जन्म का पाठ बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूं। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूं। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्म कहते हैं, ये झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूं। मैं आता हूं तब जब सब पतित हैं,
तभी आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी दिखाते हैं परले हुई। फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा श्री कृष्ण आया। बाप कहते हैं ऐसी कोई बातें नहीं, ये बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग, त्रेता, रात है द्वापुर, कलयुग। बच्चे बाप को बधाइयां देते हैं। बाप कहते हैं तत् त्वम्। तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली, 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वह थे, परंतु तुमको पता नहीं कि बाप आकर बताते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर बताता हूं। तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप तुमको संगम युग पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़े ही सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई नहीं, तो उसका समाचार कैसे समझाऊं? उसका समाचार कैसे समझाऊं? जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई नहीं है, समाचार कैसे समझाएं? मैं आता हूं अंत में, कल्प के संगम युग पर। शास्त्रों में लिखा है युगे युगे श्री कृष्ण भगवानोवाच। गीता में लिख दिया है सब धर्म वाले श्री कृष्ण को भगवान थोड़े ही मानेंगे। भगवान तो निराकार है ना, वे सब आत्माओं का बाप है। बाप से वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता है, सारे बाप बन जाएंगे। फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? फादर को तो वर्षा नहीं मिलता ना, बच्चों को वर्षा मिलता है ना। जब हम बच्चे हैं तो हम फादर कैसे बन गए? हमने अपने आप को सर्वव्यापी कहकर तेरे में भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है, तो सब में भगवान है। तो तुम्हारे में मेरा बाप है, तो तुम भी बाप, मेरे में तुम्हारा बाप है, मैं भी बाप, सारे बाप 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 हो गए। अब वर्षा कौन देगा? वर्षा कौन लेगा? तो वर्षा बच्चों को मिलता है। तुम आत्माएं सब बच्चे हो। बाप का वर्षा जरूर चाहिए। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो, इसलिए पुकारते हो तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। सबकी आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि इनको दुख है, इसलिए याद करती हैं बाबा आकर सुख दो। अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुम्हारी सदगति होती है, इसलिए गाया जाता है स्वर्ग का सदगति दाता। एक बार अभी सब दुर्गति में है, फिर सर्व की सदगति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। अब हम बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। बाप कहते हैं कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूं, मनुष्य से देवता बनाता हूं, मनुष्य से देवता बनाता हूं। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूं। शिवरात्रि कब हुई ये तो मालूम होना चाहिए ना, ये तो मालूम होना चाहिए ना। क्या हुआ? शिव बाबा कब आया? कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। भारत पारसपुरी
गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण भी भगवान भगवती कहते हैं। उनको वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे हैं। तुमको भगवान से भगवान भगवती बना रहे हैं। अभी ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वे सब मेटीरियल यज्ञ होता है। ये है ज्ञान की बात, ये है ज्ञान की बात। इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयां देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते हैं मैं अकेला थोड़े आता हूं, मुझे भी शरीर चाहिए। ब्रह्मा तन में आना पड़े, पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसलिए इनमें प्रवेश किया है। ये तो पतित था, 84 जन्म ले पतित बना है। सब पुकारते थे। अब बाप कहते हैं मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूं। बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। स्वर्ग का रचयिता बाप है। जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे। क्या देंगे? स्वर्ग की सौगात ही देंगे। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। ये पाठशाला है भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की। तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का भी मिसाल है ना, सर्प का भी मिसाल है ना। तुम बच्चे अभी बाप की को बधाइयां देते हो। बाप फिर तुमको बधाइयां देते हैं। तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो। पतित मनुष्यों से पावन देवता बनते हो। पतित मनुष्य से क्या बन जाते हो? पावन देवता बनते हो। चक्र तो फिरता रहता है, सृष्टि चक्र तो चलता ही रहता है। ये तो तुम बच्चों को समझाना है। ये क्या करना है? तुम बच्चों को समझाना है। फिर ये प्राय लोप हो जाता है। फिर ये क्या होता है? फिर ये प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी तुम दुर्गति में हो तब इस ज्ञान की से सदगति होती है। जब तुम दुर्गति में आ जाते हो तब इस ज्ञान से सदगति मिलती है। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सदगति नहीं होती। सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े। फिर अब तुमको चढ़ना है मुक्ति धाम अपने घर। तुमको चढ़ना है मुक्ति धाम अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता। तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं। 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। ये है रौरव नर्क, महान दुख का समय। अभी तो बहुत दुख आने का है। खूने नाहक खेल है।
बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया? नाहिक नाहिक सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार, ज्ञान खड्ग है। तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली, ब्रह्मा की मुख वंशावली। ब्राह्मण प्रजापिता भी बाबा है। कल्प पहले भी इसने मुख वंशावली पैदा की थी। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूं, इसमें प्रवेश कर तुमको मुख वंशावली बनाता हूं। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूं। स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे। छी छी दुनिया तो खत्म होनी है। ये जो दुनिया है छी छी, ये तो खत्म होनी चाहिए। बेहद का बाप आते ही है नई दुनिया रचने। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त ले आया हूं। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूं। तुम सब कौन हो? द्रौपदियां। हम सब क्या हैं? द्रौपदियां। हमारा कसूर नहीं है, दूसरे हमको नरक में खींचते हैं। अब बाबा हम द्रौपदियों को उस नरक से, उन विषय विकारों से बचाने के लिए आए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, देवताओं से भी ऊंच। हम सर्वोत्तम ब्राह्मण, हम सबसे उत्तम ब्राह्मण हैं, जो देवताओं से भी क्या हैं? ऊंच हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। ये जो संगम युग का समय होता है, ये डायमंड जन्म होता है, ये सर्वोच्च जन्म होता है। यही एक जन्म होता है जहां हम अपने आप को सुधरता हुआ देख सकते हैं कि हम कितने सुधार में आ गए हैं, कितना हम आगे सुधरेंगे, वो हमारी अगली बात पर निर्भर करता है। पहले ही हम अपना बोझा ज्यादा बढ़ा लेते हैं, हमारे पास फिर टाइम नहीं मिलता सोचने का। तो अब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमें हर समय नोट करना है, क्योंकि ये संगम युग सबसे बेस्ट टाइम है। इस समय हम जितना अच्छा चिंतन करके आगे श्रेष्ठ बनना चाहें तो बन सकते हैं। जितना स्वच्छ, जितना जल्दी बनने और बनाने वाले बनेंगे, उतना ही अच्छा है। सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां। शिव बाबा इस धरती पर आए हैं तो उसकी क्या करनी, हमें बधाइयां। सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है। रावण दुश्मन से सबको मुक्त करना है। सबको रावण दुश्मन से मुक्त करना है। वरदान, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा करो। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा करो। मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी बनो। और ज्यादा विस्तार की इधर उधर की कहानियां, इधर उधर की बातें सुनाने से किनारा करो। जो कठिनाई है उसको सहज करने के लिए सहज योगी बनो। भाई जी इसको और एक बार बोलिए। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा करना है।
और क्या होता है कि हम कोई बात समझाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी इधर उधर की कहानियां सुनाते हैं। वो कहानियां बाबा कहते काम सुनाओ, नहीं सुनाओ, मुश्किल जो है ना, एक्चुअल जो बात है वो सहज बनाने वाले सहज योगी भाव, सहज योगी बनो। मुश्किल कैसे सहज हो, जितना जरूरी हो केवल उतना विस्तार करो। कई बार क्या होता है कि विस्तार इतना ज्यादा हो जाता है और वो पता नहीं लगता कि किस लिए बात हुई थी, क्या समझाया गया था। बात समझ में आ जाए। कभी कभी कोई बात ऐसी भी होती है कि जो बाद में बताने वाली होती है, हो सकता है। जब बाप को देखने की बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन, अनेक प्रश्न उठेंगे। मतलब बाबा को देखने की बजाय आप क्या करने लगते हो, बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वो बाप को किनारे कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे, सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना। मैं और मेरापन, मैं की अलायपन क्या होती है, मेरा शरीर। मेरा जो है मैं और मेरेपन की अलाय, खोट को क्या करो, समाप्त करो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे, सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं शरीर वाला, और क्योंकि शरीर को मैं बोलना और बाकी जितने भी मेरे हैं, बाकियों को जिसको भी हम मेरा कहते हैं, उसके अंदर वो खोट है, उस खोट को आने नहीं देना। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी सभी मिलकर एक मत हो, सेवा के कोई भी कार्य का वो धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से, शुभ कामनाओं, शुभ भावनाओं के सहयोग से क्योंकि बिना सहयोग के तो काम हो नहीं सकता ना। आत्मा के सहयोग से शुभ कामनाओं, शुभ भावनाओं से सेवाओं की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से उस आत्मा को जरूर, मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाए। कैसे बनेगा, पहले क्या चाहिए, सुखमय, सुख की वृत्ति, फिर स्थिति बनाओ सुखमय की, फिर बाबा संदेशी को बुलाएंगे और उन्हें बाबा का संदेश सुनाएंगे। कहाँ जा नहीं सकते, ब्रह्मा बाबा कहीं जा नहीं सकते।
तो घर बैठे ये सेवा करो, सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुखमय संसार ऊपर उठेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटी करें, 979650692270 पर। अच्छा, ओम शांति।